प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी, एक साधक का भोजन क्या होता है? साधक के जीवन में भोजन की क्या महत्ता है? ये जो भोजन शब्द है, इसका अर्थ है ग्रहण करना, ग्रहण करने योग्य। भोजन शब्द सुनकर लगता है मात्र जो हम ग्रहण करते हैं इस क्षुधा को मिटाने के लिए, उसकी बात कही जा रही है। लेकिन नहीं, हमने साधना को 3 तलों पर बांटा है और चौथी अंतिम अवस्था है जहाँ तक पहुँचना है। शरीर की अवस्था, मन की अवस्था और बुद्धि की अवस्था। यानी भोजन भी इन 3 तलों के अलग अलग हैं। शरीर के द्वारा किया हुआ भोजन, मन के द्वारा किया हुआ भोजन और बुद्धि के द्वारा किया हुआ भोजन। एक साधक के लिए इन तीनों तलों के भोजन बड़े आवश्यक हैं। भोजन को भी 3 भिन्न भिन्न प्रकार में बांट दिया गया है। सत्व भोजन, रजस भोजन और तामस भोजन। ये तीनों प्रकार के भोजन इन तीनों तलों के अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं। और भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार की ऊर्जा ग्रहण करते हैं, भोजन का अर्थ ऊर्जा है। जिस प्रकार की हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार के हम होते चले जाते हैं। यदि वो ऊर्जा बड़ी तामसी है, यानी शरीर के लिए यदि हम बहुत मिर्च वाला भोजन, मसाले वाला भोजन, बहुत गरिष्ठ भोजन जिसको पचने में बहुत समय लगता है, मांस वाला भोजन, इस प्रकार का जब भोजन ग्रहण करते हैं तो शरीर के में बहुत तेजी से तामसिकता बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है। ऐसा लगता है किसी का विनाश कर दो, किसी को मार दो। क्योंकि उस भोजन में एक ऊर्जा छिपी हुई है जिसे आप ग्रहण कर रहे हैं। मिर्च का स्वभाव तीखा है, तेज है। यदि अत्यधिक मिर्च इस शरीर में जाएगी तो वो सौम्यता का निर्माण नहीं कर सकती, वो क्रोध ही बढ़ाएगी। यदि किसी पशु की हत्या करके हम उसे ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे भीतर विनम्रता नहीं जन्मेगी, हिंसा का ही जन्म होगा। तो पहले गरिष्ठ भोजन से बचना है। एक साधक के लिए ऐसा भोजन होना चाहिए पहले तल पर, शरीर के तल पर, जो बहुत आसानी से पच सके, जिसे पचाने में उसे बहुत परिश्रम ना करना पड़े। सात्विक भोजन,
बहुत सरल, उसमें कम मिर्च हो, मसाला कम हो और लाल मिर्च तो ना के बराबर हो। इससे सावधान रहें, बचें। सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन बहुत है जो इस शरीर को शुद्ध रखने में, ऊर्जावान रखने में सहायक हुए, बहुत सहायता करता है। अत्यधिक गरिष्ठ भोजन से बचाना है इस शरीर को। दूसरा, वो जो भोजन ग्रहण किया है वो पचे, इसका भी नियोजन हो। अर्थात जब भी हम भोजन करें तो उसके बाद तुरंत हम वज्रासन में कुछ क्षण बैठें। सुबह भोजन के बाद और रात्रि भोजन के बाद विशेष ध्यान रखें, तुरंत भोजन करके विश्राम में ना जाएं, उस भोजन को पचाएं। वो वज्रासन उसके लिए बहुत उपयोगी। भोजन के तुरंत बाद ढेर सारा जल ना पिएं, आधे घंटे तक की प्रतीक्षा करें। एक साधक को इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है कि भोजन करते ही तुरंत जल ना पिए, आधे घंटे बाद जल पिए। तो पहला, इस शरीर की दृष्टि का भोजन यानी शुद्ध आहार, फल, सब्जियां, कम मिर्च मसाले का भोजन, इसे सात्विक भोजन कहा जाता है। सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन, बासी भोजन नहीं, शुद्ध भोजन, ताज़ा भोजन करने का प्रयास, हिंसा रहित भोजन। दूसरा, इस मन का भोजन। मन कैसे भोजन करता है? शरीर तो समझ में आता है कि शरीर भोजन ग्रहण करता है, पर मन भी भोजन ग्रहण करता है क्या? हाँ, मन भी भोजन ग्रहण करता है। जिस प्रकार शरीर को भोजन देने के लिए ये मुख है, वैसे ही मन को भोजन देने के लिए ये कान और आंखें हैं। कान और आंखों से मन को भोजन प्राप्त होता है। हम क्या सुनने में रस लेते हैं, हम क्या देखने में रस लेते हैं, किस प्रकार की चीजें देखना हमें अच्छा लगता है, किस प्रकार की चीजें सुनना हमें अच्छा लगता है, ये मन का भोजन है। एक सामान्य व्यक्ति सब कुछ देखने में रस लेता है, ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, इसे भी देख लूं, बुरा जितना ज़्यादा बुरा है उसे और देख लूं। सुनने में वो दूसरों की निंदा ही सुनने में रस लेता है। इसकी निंदा हो रही है, यहाँ मेरे कान है, उसकी निंदा हो रही है, वहाँ मेरे कान है, इसकी बुराई हो रही है, वहाँ मेरे कान है। लेकिन एक साधक इन चीज़ों से बचता है। एक साधक अच्छे को देखने की चेष्टा करता है। एक साधक कुछ सौंदर्य को निहारने की चेष्टा करता है। एक साधक कल्याण को देखने की चेष्टा करता है, अच्छाई को सुनने के प्रयास करता है, दुष्टता को नहीं, शुद्धता को सुनने की चेष्टा रहती है उसकी। क्योंकि जैसा हमारा विचार होगा वैसा ही हमारा आचरण बन जाएगा। विचार सबसे बड़ा भोजन है। आप दिन में इस शरीर को 2 बार या 3 बार भोजन दे सकते हो, लेकिन विचार पूरे 24 घंटे इस शरीर को मिल रहे हैं।
जब तुम जागते हुए विचार ग्रहण करते हो कानों और आंखों से, तो वो ही विचार रात को सोते समय तुम्हारे स्वप्न में पच रहा होता है। अगर तुम वासनात्मक विषय में रुचि लेते हो तो रात में स्वप्न में वो ही चीजें पचती हुई तुम्हें नजर आती हैं। अगर तुम क्रोधात्मक चीजों को सुनने में रस लेते हो तो रात में स्वप्न में तुम हिंसा करते हुए अपने आप को पाओगे। तो तुम्हारा मन का भोजन सबसे आवश्यक है। तुम सुन क्या रहे हो, देख क्या रहे हो। इसीलिए एक साधक सत्संग को सुनने में रस लेता है, ईश्वरीय वचन को सुनने में रस लेता है, कल्याण को देखने में रस लेता है, प्रेम को देखने में रस लेता है। तो मन का भोजन बहुत आवश्यक है। इसलिए मन के भोजन को शुद्ध रखना एक साधक के लिए बहुत आवश्यक। उसके लिए क्या कान में जा रहा है, तुरंत उसके लिए वो सचेत हो जाए कि अच्छा जा रहा है या बुरा, और अपने आप को अच्छा सुनने के प्रति वो सचेत करे। हमें रस किन किन बातों को सुनने में आता है, देखने में आता है, इसका चिंतन साधक करता है। और अच्छाई को ग्रहण करने में उसकी रुचि होती है, अच्छाई को सुनने में उसकी रुचि होती है। ये मन का भोजन। तीसरा तल है बुद्धि का भोजन। बुद्धि भी भला कोई भोजन करती है क्या? हाँ, बुद्धि भी भोजन करती है। और बुद्धि तो इतना अद्भुत भोजन करती है जिसकी कोई सीमा नहीं। बुद्धि अहंकार का भोजन करती है। बुद्धि वो चीजों को ग्रहण करती है जिसमें केवल उसका अहंकार पुष्ट होता चला जाए। बुद्धि उन चीजों को इस शरीर के द्वारा ग्रहण कराती है, इस मन के द्वारा ग्रहण कराती है, जिससे उसकी अहंकारिता प्रबल होती चली जाए। लेकिन एक साधक को उस बुद्धि को अहंकार का भोजन नहीं देना, बल्कि विनम्रता का भोजन देना है। उसे समर्पण का भोजन देना है। बुद्धि को सहजता का भोजन देना है। बुद्धि को बुद्धि जटिलताओं के भोजन तलाशती है। बुद्धि क्रोध के भोजन तलाशती है। बचना है साधक को, और अपनी बुद्धि को उन चीज़ों में लगाना है जिससे उसकी विनम्रता बढ़े, जिससे उसकी सरलता बढ़े, जिससे उसकी सहजता बढ़े, जिससे उसका समर्पण बढ़े। जैसे सेवा, ये बुद्धि का सात्विक भोजन है। दान, ये बुद्धि का सात्विक भोजन है। किसी के हित के लिए खड़े रहना, ये बुद्धि का सात्विक भोजन है। ऐसे लोगों को निश्चित सबने सुना होगा जिनके मुख से बार बार ये बात निकलती है कि मैं किसी की अच्छाई में जाऊं चाहे ना जाऊं, उसकी बुराई में, उसके गलत समय में मैं ज़रूर उपस्थित हो जाता हूं। इसको सुन करके उसे बहुत महान समझने की भूल मत करना। वो अपने अहंकार को तृप्त कर रहा है कि अच्छा तो मैं हो ही नहीं सकता, अच्छे समय में तो उपस्थित हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हूं ही नहीं भीतर से अच्छा। उसने अपनी बुद्धि को वो ही नकारात्मक चीजें प्रदान की हैं बचपन से लेकर आज तक। लेकिन एक साधक के वचन इससे ठीक विपरीत होते हैं। वो कहता है कि मैं गलत समय में, बुराई में भले ही खड़ा हूँ कि ना खड़ा हूँ, परंतु अच्छे क्षणों में,
अच्छाई में ज़रूर मैं अपने आप को उपस्थित करने का हर भरसक प्रयास करूं। ये साधक की बुद्धि का भोजन है। तो अपनी बुद्धि को ऐसा भोजन देना जिससे उसकी सात्विकता बढ़े, अहंकार नहीं, जिससे उसकी शुद्धता बढ़े, कृपणता नहीं। तो इन 3 तलों के भोजन 3 प्रकार के हैं। और जैसे ही तुम शरीर को सात्विक भोजन देना प्रारंभ करोगे, मन को सात्विक विचार देना प्रारंभ करोगे, बुद्धि को सात्विक ज्ञान देना प्रारंभ करोगे, तुम पाओगे कि तुम धीरे से इस 3 तलों के पार जो है उसे महसूस करने लग गए हो, उसे समझने लग गए हो। क्योंकि ये क्रम उल्टा है। सात्विक, राजसिक, तामसिक क्रम नहीं है। तामसिकता से राजसिकता पर आया जाता है और राजसिकता से सात्विकता पर आया जा सकता है। ऐसा उल्टा क्रम है इसका। और जो सात्विक तक आ गया वो ही त्रिगुणातीत हो सकता है, गुणों के पार। तो तुम्हें सात्विक तक आना पड़ेगा। और भोजन साधक के लिए सात्विकता में बहुत सहायता करता है, उसकी साधना को बढ़ाने। तो बहुत ध्यान रखना है, भोजन, भजन और ज्ञान, ये 3 तलों की स्थिति है। भोजन सात्विक हो, भजन यानी श्रवण और दृष्टि सात्विक हो, और ज्ञान सात्विक हो। ऐसा भोजन जो तुम्हें आलस्य में ना लेकर जाए, ऐसा भोजन जो तुम्हें क्रोध से ना भर दे, ऐसा वचन या ऐसा देखना जिससे तुम्हारा मन विचलित हो जाए, मन त्रस्त हो जाए, और ऐसा ज्ञान जो तुम्हारे अहंकार को प्रबल कर दे। इन 3 से बचना है। बस इन 3 तलों के भोजन को शुद्ध करते जाओ, तुम पाओगे तुम धीरे धीरे उस चौथे, जो परम सात्विकता के भी पार है, परम शुद्ध है, उस तक पहुंचने लग गए।